अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन वो रिएक्शन है जिसमें दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन मतलब वही कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो है ये ग्रुप कंटेन करने वाला। अब ये ग्रुप एल्डिहाइड भी रखता है, कीटोन भी रखता है और कार्बोक्सिलिक भी रखता है, बट यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन में सिर्फ दो मॉलिक्यूल लेंगे, वो भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का। उन दोनों को रिएक्ट करा के उससे बनाएंगे या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए मतलब किसी भी कंपाउंड को अगर अल्डोल कंडेंसेशन देना है तो उसके पास कार्बोनिल जो कंपाउंड है, कार्बोनिल एटम जो है सी डबल बॉन्ड हो, उसके पास जो है ना एटलीस्ट एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होना ज़रूरी है। अब मतलब क्या समझो सर, ये मान लो एक कंपाउंड एल्डिहाइड है, 3 कार्बन वाले नाम को, 3 कार्बन जिसमें होता है उसको नाम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो इसका नाम होगा प्रोपेन एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ है सी डबल बॉन्ड हो। अब उन पता कैसे लगाएंगे कि किसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं। सी डबल बॉन्ड है, इसको बोले कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब इसका ये जो ग्रुप है उससे जो कार्बन अटैच रहेगा उसको बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। अब इस अल्फ़ा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये जो इस अल्फ़ा कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हो गए 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, अब बीटा पोजीशन किसको बोलते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उससे जो पहला कार्बन अटैच है उसको अल्फ़ा बोलेंगे, उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं हम बीटा, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। अब इससे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, 3 बीटा हाइड्रोजन, समझा। अब अल्डोल कंडेंसेशन भी 2 टाइप की होती है, एक होता है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ मतलब सेम, खुद के जो सिमिलर कंपाउंड है उससे रिएक्ट कर रहा है। सेल्फ मतलब सेम होता है, सेल्फ मतलब खुद से, मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग। कंडेंसेशन का मतलब 2 मॉलिक्यूल को एक साथ लाना, 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाना। तो अब इसमें क्या होता है, सेल्फ मतलब सेम ही कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, तो एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड से। अब एल्डिहाइड ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ पर एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर कीटोन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, सेल्फ बोलेंगे से। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, कंडेंस होंगे, जैसे कि एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा कीटोन से, समझा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट जो कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग ग्रुप है उसमें एटलीस्ट एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, एटम हो, तभी रिएक्शन होगा, तभी ये मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते एग्जाम्पल पे। अभी ये है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब याद रखना ये जो अल्डोल कंडेंसेशन होता है रिएक्शन वो रिवर्सिबल होता है। इसमें हमेशा हम डाइल्यूट बेस यूज़ करते हैं, डाइल्यूट बेस मतलब NOH मतलब OH कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, और डाइल्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे हम ये 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथेन, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो इथेनॉल्डिहाइड। इथेनॉल्डिहाइड क्या, 2 कार्बन मतलब एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये भी एसिटल्डिहाइड सेम है तो इसीलिए सेल्फ बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये CH3, ठीक है, इसको मैंने H बाहर निकाल के लिख लिया। ठीक है, अब ये जो H है ये टूटेगा, ये जाएगा इसके पास। ठीक है,
अब ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो ये तोड़ लेगा अपना। फिर यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड, CH3 C सिंगल बॉन्ड O, और ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ गया है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये इससे H भी अटैच है। ठीक है, यहाँ H लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर बॉन्ड टूट गया तो अब इसके पास एक ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसमें से इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, उसमें से उसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया है और 2 हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड अभी बनाता है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा सिंगल CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आ गया अपना। अब देखो ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, इससे जो अटैच है वो है अल्फा कार्बन, उससे जो अटैच है जो सेकेंड वाला वो है बीटा। अब यहाँ पर क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल OH ग्रुप है, मतलब हाइड्रोक्सी। अब बीटा पे अटैच है तो बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ये कौन सा कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझा, ये जो कंपाउंड है कार्बोनिल, उससे जो कार्बन अटैच है उसको अल्फा बोलते हैं, उससे जो हाइड्रोजन अटैच है उसको अल्फा हाइड्रोजन। उसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो है उसको बोलेंगे बीटा। अब उस बीटा कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी। अब ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये यहीं पर नहीं रुकता, आगे अनसैचुरेटेड अल्कीन में बनेगा, तो इसको रिटर्न लिख लेते हैं CHCOH। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसको हम हीट करेंगे, H2 डालेंगे, भाई H2 निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये है बीटा, ये है अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा गैस कितने हाइड्रोजन, 2, तो इसको यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ऐसे लिखा, एक यहाँ। ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर निकला। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन नेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस पर पॉजिटिव आएगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे के गया तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स। ठीक है, क्या बनेगा, CH3 C H डबल बॉन्ड, पहला बॉन्ड, पहले तो एक बॉन्ड था ही, फिर एक बॉन्ड बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक बॉन्ड बना पाए। अब याद रखना, सिंगल को सैचुरेटेड, सिंगल का बॉन्ड रहेगा, सिंगल कार्बन बॉन्ड रहेगा तो उसको सैचुरेशन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है अनसैचुरेशन बोलते हैं। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे, डबल बॉन्ड कैसे बना, अल्फ़ा और बीटा कार्बन की मदद से, तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कीन, सॉरी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, सॉरी। ठीक है, समझा, रिटर्न बताता हूँ। ये सेल्फ एल्डिहाइड कंडेंसेशन है। ठीक है, यहाँ पर 2 एसिटाइलडिहाइड ग्रुप लिए। अब यहाँ पर इसका एक H यहाँ जाएगा तो यहाँ 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड इसके साथ एक इसके साथ, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। फिर ये वाले कार्बन क्या से टेंडेंसी 4 बॉन्ड बनाने की, लेकिन इसने अभी तक 3 ही बनाया, 2 हाइड्रोजन के साथ एक इसके साथ, ये तो टूट गया है, ये इससे बाद बॉन्ड बना लेगा। तो अब CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब एक कार्बोनिल का ग्रुप है, इससे जो अटैच है वो अल्फ़ा कार्बन, उससे जो अटैच है बीटा कार्बन। ठीक है, अब बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी, और ये कंपाउंड एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, तो एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसी को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को यहाँ पर लिए हमने, इसको अपन हीट करेंगे तो अब यहाँ क्या होएगा, ये अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है, इसलिए हम बोल रहे थे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए ये बनाने के लिए, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो हो जाएगा, बन जाएगा। अल्फ़ा के पास हाइड्रोजन है, बीटा का OH है, तो दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे। फिर यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बन गया,
डबल बॉन्ड मतलब अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अनसेचुरेशन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड सेचुरेशन। अब ये किस वजह से बना, अल्फ़ा और बीटा कार्बन की मदद से, तो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड, ये है एल्डिहाइड।